हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्ती के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, लाइक कीजिए। और जो भी त्रुटि होती है तो कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। चलिए बच्चों, आज शुरुआत करते हैं अध्याय 2, एक चर वाले रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण क्या होता है? ए एक्स प्लस बी बराबर 0। चलिए आइए देखते हैं आज हम इस पार्ट का विकल्प नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन समीकरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा 15 बराबर 5x प्लस 15 बराबर 5 प्लस 2x। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। 3x प्लस 2 बराबर 13 में x का मान क्या होगा? इसका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, x बराबर 11/3। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक चर वाले रेखिक समीकरण के हल होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी, केवल एक हल होता है ना। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याओं का योग 16/7 है, तो यदि एक संख्या 11/7 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी, 5/7 होगी। यही आपका आंसर होगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी संख्या के 3 गुने में 15 जोड़ने पर 93 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी? कौन सी होगी? तो ऑप्शन नंबर ए 26 होगी, है ना। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हल कीजिए। 5x माइनस 3 बराबर x प्लस 2। 5x माइनस 3 बराबर x माइनस 2। x वाले को हम एक साइड कर देते हैं, बिना x वाले को एक साइड कर देते हैं, तो 5x माइनस x बराबर -2 प्लस 3। तो 5x में से एक x गया, कितना बचा? 4x बराबर माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, तो 3 में से 2 गया 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये गुणा में है, इधर जाके किस में चेंज होगी? बटे में, तो x बराबर 1/4। ये इसका क्या हो जाएगा? अभीष्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो परिणाम -3 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। हल। माना कि वह संख्या क्या है? x है, जिसमें हम 8 का भाग देते हैं, तो वह संख्या में हमने किसका भाग दे दिया? 8 का भाग दे दिया, और बराबर परिणाम क्या प्राप्त होता है? -3। तो x बराबर 8 जो है, इसका हम कर देंगे तिर्यक गुणा, तो क्या हो जाएगा? x बराबर -24। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। रमेश ने एक संख्या सोची, उसका 2 गुना किया जाए और उसमें 20 जोड़ा जाए। परिणामी संख्या को 25 से भाग देने पर 4 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। x के किस मान के लिए निम्न आकार का परिमाप 186 सेंटीमीटर है? अब ये चित्र को देखते हैं। ये चित्र देखकर आपको क्या लग रहा है? यह एक क्या है? आयत है, जिसकी लंबाई और क्या है? चौड़ाई। आयत क्या होता है? जिसकी दोनों भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। वही क्या होता है? आयत होता है। आयत का परिमाप होता है
2 गुणित कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है 186 बराबर 2 कोष्टक में लंबाई कितनी दी हुई है 5x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 66 186 बराबर, अब x वाले को जोड़ दिया तो कितना आ गया 7 और 6 और 66 हो गए 72। इसी प्रकार से 186 बराबर कोष्टक में 14 2 का गुणा इसमें किया है तो आ गया 14x, 2 का गुणा 72 में किया है तो क्या आ गया 144। अब 144 जब प्लस का है इधर आके किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, तो 186 माइनस 144 बराबर 14x। तो 42 बराबर 14x। 14 से 42 को काट दीजिए तो यह कटेगा कितने बार 14 तिया 42, यह कितने बार कटेगा 3 बार कटेगा, है ना। तो x का मान कितना आ गया 42 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। एक बढ़ई एक पलंग बनाने के लिए 2600 रुपये लेता है। इसमें प्रयोग की गई सामग्री लागत 1100 रुपये तथा मजदूरी 200 रुपये प्रति घंटा है। बढ़ई ने कितने घंटे कार्य किए। चलिए आइए देखते हैं। हल, बढ़ई ने एक पलंग बनाया कितने रुपए में 2600 रुपये में, जिसमें से सामग्री आ गई कितने 1100 रुपये में। तो शेष रुपए कितने बचे 2600 में हमने 1100 कम कर दिया तो बचे 1500। तो वह 200 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से काम किया, तो हम क्या करेंगे 1500 में 200 का भाग दे देंगे तो वह 7.5 दिन क्या करेगा काम करेगा। यही आपका क्या हो जाएगा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 12। समीकरण हल कीजिए। हम क्या करेंगे इसमें z/2 माइनस 1/5 बराबर z/3 प्लस 1/4। चलिए ये देखते हैं हम तिर्यक गुणा करेंगे हम इस सवाल में। 5 का गुणा z के साथ, 2 का गुणा 1 के साथ, इसी प्रकार से इनका भी गुणा करेंगे। चलिए देखते हैं। तो 5 का गुणा z के साथ हुआ तो क्या हो जाएगा 5z, और इन दोनों का गुणा हुआ तो क्या जाएगा 5 दूनी 10, माइनस 2 का गुणा इसमें हुआ तो क्या आ गया माइनस का 2 बराबर, जब इसमें तिर्यक गुणा किए तो हम इसमें भी कर लेते हैं। तो 4 का गुणा z के साथ हुआ तो आ गया 4z, 3 का गुणा 1 के साथ हुआ तो 3, और बीच में प्लस है तो क्या लगा दिए हमने प्लस, और बटे में 3 और 4 का गुणा हुआ तो क्या आ गया 12। अब चलिए आइए देखते हैं। अब क्या करेंगे हम ये इनका भी तिर्यक गुणा करना पड़ेगा हमको। 10 का गुणा इन दोनों संख्याओं में और 12 का गुणा इन दोनों संख्याओं में करेंगे, है ना। तो 12 का गुणा 5z में किए तो 12 पंछे 60z, और 12 का गुणा 1 में हुआ तो क्या आ जाएगा 12 1 12 बराबर। इसी प्रकार से अब 10 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 का गुणा इसमें हुआ तो 10 का गुणा 4 में हुआ तो 10 चौके 40z प्लस 10 तिया 30। अब z वाले को एक साइड और बिना z वाले को एक साइड लिख लेंगे। तो 60z माइनस 40z बराबर 30 प्लस 12। तो 60 में से 40 गया 20z बराबर 42। तो z बराबर इसको हम z बराबर 2x माइनस 12x बराबर 3 माइनस 28। तो माइनस का 10 बराबर माइनस का 25। तो माइनस से माइनस गया तो 10x बराबर क्या जाएगा 25 हो जाएगा।
तो x बराबर ये गुणा में है तो इधर जाके किस में चेंज हो जाएगा, बटे में चेंज हो जाएगा, है ना, बटे में चेंज हो जाएगा। अब x बराबर 25/10, तो 2 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 25, तो x का मान आ गया 5/2, है ना, 5/2 आ गया आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, एक माँ और उसकी 2 पुत्रियों ने एक कमरे का निर्माण 75,000 रुपये में कराया। बड़ी पुत्री ने अपनी माँ के भाग की धनराशि की 3/8 धनराशि का योगदान दिया। छोटी पुत्री ने अपनी माँ के भाग की धनराशि 1/2 धनराशि दी। तीनों ने पृथक पृथक कितनी धनराशि योगदान दिया। चलिए आइए देखते हैं यह क्वेश्चन। तो हल माँ x है, x धनराशि है ना, माँ ने x रुपये धनराशि लगाया, मान लेते हैं। बड़ी पुत्री बराबर 3/8 इंटू x, छोटी पुत्री ने x बटे 1/2 इंटू x रुपये धनराशि लगाई। तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, x प्लस 3/8 इंटू एक्स प्लस 1/2 इंटू एक्स बराबर कितना, 75,000 रुपये। तो क्या हो जाएगा, x के बटे में कुछ नहीं था, हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस क्या हो जाएगा, x का गुणा 3 के साथ हुआ तो 3x/8 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर x/2, क्या होगा, x/2 बराबर कितना हो जाएगा, 75,000, है ना। चलिए आइए देखते हैं अब आगे। 16x हमने क्या किया, 2 और 8 का गुणा कर दिए इसमें, तो यहाँ पर आ गया 16x प्लस 6x प्लस 8x बराबर, अब ये 8 दूनी 16, 16 का गुणा हम कर देंगे 75,000 के साथ, तो इनको जोड़ दीजिए, 16 8 और 14, टोटल हो गए कितना, 30x बराबर 12 लाख, है ना। x बराबर 12 लाख में हम 30 का भाग दे देते हैं तो कितना निकल जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा, है ना, 4 लाख। तो x मतलब माँ ने खर्च किया कितना, 4 लाख रुपए खर्च किए। अब उसी में से बड़ी पुत्री ने, है ना, माँ के योगदान में 4 लाख रुपए खर्च हुए, जिसमें बड़ी पुत्री ने उसी का कितना, 3/8 भाग के हिसाब से क्या कर रहा है, तो 3/8 गुणित 4 लाख, है ना, इसको काट दिए तो कितना बचेगा, देखते हैं, 8 पंचे 40, तो ये निकल गया कितना, 8 पंचे 40 मतलब 5,000 बार, तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 15,000 रुपये। तो बड़ी पुत्री ने कितना खर्च की, बड़ी पुत्री ने 15,000 रुपये का योगदान दिया। उसी प्रकार छोटी पुत्री बराबर क्या हो जाएगा, x/2, यानी कि 4 लाख रुपये बटे 2, तो इसमें हम 2 का भाग देते हैं तो कितने बार कटेगा, ये 2 दूनी 4 और बाकी कितने शून्य है, 5 शून्य है, तो कितना देगी वह, 2 लाख रुपए किसने दिया, पुत्री ने, छोटी पुत्री ने दिया, है ना। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर।
बराबर कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये दान दिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे समीकरण मॉडल दिया गया है, तो यहाँ पर क्या दिया है, 5x माइनस 6 बराबर 4। तो 5x मतलब हम 5 का बना लेते हैं, माइनस है तो माइनस, और कितने माइनस हैं, 6, तो 6 माइनस के डिब्बे बना लेते हैं हम गोल आकार के, है ना। ये बना लिए हमने माइनस के 6 डिब्बे। अब बराबर प्लस का है 4, हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, 4 डिब्बे किसके बना देंगे, प्लस के। क्यों बना देंगे प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या है, इसलिए हमने प्लस 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 कितने बार बना दिया, 4 बार बना दिया। चलिए आइए देखते हैं, अगला बनाना सीखते हैं। फर्स्ट, 7y प्लस 14 बराबर 7। तो हम क्या करेंगे, 7 कप बना देंगे, इस तरह से हमने 7 कप बना दिया, प्लस ये प्लस लगा दिए 14, तो 14 प्लस बना दिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और एक और ये हो गया 14, बराबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है 7, तो यहाँ पर हम बना देंगे 7 का प्लस 1 2 3 4 5 6 7 प्लस हो गए। इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं, सेकंड नंबर। तो 5x माइनस 6 प्लस 6 बराबर 4 प्लस 6, तो 5 कब बना दिए यहाँ पर, फिर माइनस है तो ये माइनस आ गया, 6 है तो यहाँ पर 6 माइनस बना दिए हमने इस तरह से, फिर प्लस है तो ये प्लस हो गया, फिर 6 है तो प्लस के क्या बना दिए हमने, 6 गोल बना दिए, बराबर फिर प्लस का 4 है तो प्लस के 4 गोल बना दिए, फिर प्लस का 6 है तो क्या करेंगे हम, प्लस के 6 डिब्बे बना देंगे इस तरह से, है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, अभीष्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, रैखिक समीकरण की घात होती क्या है, 1 होती है। रैखिक समीकरण की घात क्या होती है, 1 होती है, जिसका व्यापक रूप होता है समीकरण का ax प्लस b बराबर 0। द्विघात समीकरण की घात होती है 2, जिसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, है ना। त्रिघात समीकरण की घात बराबर होता है 3, जिसका व्यापक रूप होता है ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको कोई परेशानी हुई हो या किसी प्रकार की दिक्कतें आती हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपको हर तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।